चलिए जय हिंद दोस्तों। अभी आप क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 9.3 का कुछ हिसाब दिया गया है। एक 9.3 का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका है। इसमें से आपका चुन के जो डिफिकल्ट सबसे भारी क्वेश्चन था उसको हम अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और मेरे साथ चलिए कैसे हम लोग बना रहे हैं। पहले ये देख लीजिए, नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों को गुना कीजिए। क्या है? हम लोग गुना करते हैं ना, आम को गुना करते हैं, उसी तरह इसको भी गुना करना है, राइट? चलिए इसको करना क्या है, ये दोनों संख्या में से एक संख्या को 2 बार उतार लेना है। क्या करना है? दोनों संख्या में से एक संख्या को 2 बार उतार लेना है। जैसे देख लीजिए 7a + 2b है ना, इसमें से a को गुना करेंगे a से। उसके बाद यहाँ बचा क्या, +4b है ना, इसको क्या करेंगे 7a + 2b समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, आपको इस तरह से इसको गुना करना है कि ताकि गुना समझ में आ जाए। क्या किए हैं, संख्या इसको 2 बार उतारा गया है ना। उसके बाद एक को a से करेंगे, दूसरा 4b से करेंगे, क्योंकि ये भी संख्या है। इसको 7a गुना a करेंगे, क्या होगा 7a² होगा, प्लस क्या कहते हैं 2b को a से गुना करें क्या होगा 2ab हो जाएगा। प्लस यहाँ देख लीजिए 4b को 7a से गुना करेंगे, क्या होगा 7 कितना होगा 28 हो जाएगा। a गुना b क्या होगा ab होगा, प्लस 2b को 4 से गुना करो, कितना होगा 8। हाँ तो 8b², क्या होगा 8b²। आप देखो तो कोई जाति एक तरफ मिल रहा है क्या, 7a² प्लस 2ab प्लस 28ab, दोनों को ऐड कर दो। 28ab और 2ab को ऐड करो, कितना होगा 30ab होगा, 30ab प्लस ये देखो स्क्वायर b² है, यहाँ a² दोनों को ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए 8b²। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझा जी, यहाँ 30 हो जाएगा आपका, 30ab प्लस 8b²। समझ में आ रहा है? इसी तरह ये हिसाब को भी आपको बनाना है। क्या समझा जी, इसको क्या है दशमलव में, दशमलव में इससे क्या आपको मतलब है भाई, दशमलव में भी है तब पर भी इसको बनाना है। दोनों को क्या करना है 1.5, इस पे अंक नहीं है, x नहीं है ना, देखो तो x है, क्या x है उस पे, हाँ x है, क्या है यहाँ 1.5 पर x है, क्या 1.5 पे x है, क्या है 1.5 पे x है ना। आप क्या करेंगे 1.5x से इसको 0.7x माइनस 0.2y, इसको क्या करना है -3y से गुना करना है, फिर इसको 0.7x माइनस 0.2y को करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए गुना कीजिए तो, यानी सीधा समझिए कि मेरे पास दशमलव है ही नहीं, समझ आ रहा है? सीधा समझना दशमलव नहीं है, 15 से गुना करेंगे 7 को, कितना होगा 105। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद वहाँ दशमलव है, कितना आ जाएगा, इसका मतलब क्या है 1.05x² होगा या नहीं होगा, नहीं होगा जी। उसके बाद क्या करना है, बीच में माइनस का चिन्ह दे दो। उसके बाद 15 गुना 2 करो, कितना होगा 30। 30 एक अंक यहाँ है, एक अंक वहाँ है ना, इसका मतलब 0.3xy। 30 को 0 नहीं लिखा जाएगा, क्या समझा जी, क्योंकि दशमलव के बाद 0 को वैल्यू कुछ कम हो जाता है, वही मान आता है आपका, समझ में आ रहा है? माइनस आप इसको गुना करो, 7 गुना 3 करो 21, लेकिन दशमलव इतने है ना, इसका मतलब 2.1yx, क्या होगा xy, क्या होगा xy। माइनस गुना माइनस करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा। 3 गुना 2 करो, कितना होगा 6, इसका मतलब 0.6y², क्या होगा 0.6y², यहाँ दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? आप देखो तो दोनों एक अंक मिलेगा, इसमें से दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस, यानी आपको माइनस माइनस क्या होता है, माइनस जोड़ माइनस क्या होगा, अंक जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही चिन्ह आता है। तो यहाँ क्या होगा
यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ तो जो है आपको इसको इतना ही लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर। इसको दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ देखिए दशमलव, यहाँ जो है आपका दशमलव के इस पार 2 है, दे दिए, और 3 है, ये कितना होगा 4 एक्स वाई, राइट। यहाँ आपका पहले से है 0.6 वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह आपका 2 हिसाब जो है उसको भी बनाना है, राइट।